है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा है क्या, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? मोहन राकेश, उदय प्रकाश, रामधारी सिद्दीकर या मलियज। चलिए अब इसका फटाफट से आंसर लगाएंगे बच्चे। राइट आंसर क्या होगा? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक, चलिए फटाफट से आंसर लगाएं। बहुत अच्छे, रामधारी सिद्दीकर है ना। सही जवाब क्या होगा? रामधारी सिद्दीकर। जितने बच्चे सी के साथ गए सभी का जबरदस्त आंसर आया है। नेक्स्ट देखो, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? शिक्षा संभाषण के वक्ता जय प्रकाश नारायण, भगत सिंह, जय कृष्णमूर्ति या नामवर सिंह। शिक्षा किसके द्वारा लिखा गया है? इसके वक्ता कौन है? तो भैया इसके वक्ता है जय कृष्णमूर्ति साहब, है ना। क्या बात है, एक एक बच्चे कमाल का आंसर लगा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम धमाल मचा दिए। तो ऐसे एकदम रगड़ के आंसर करते रहना है ना। चलिए बिल्कुल जबरदस्त आंसर किए बच्चा सभी। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या पूछा है, मलियज का मूल नाम क्या था? चलो अब धुआंधार आंसर करो। मलियज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव, राम सक्सेना, त्रिलोकी श्रीवास्तव या गंगाराम। मलियज का मूल नाम क्या था बच्चा? जितने बच्चे जुड़ रहे हैं ना दबा के एक बार शेयर कर दीजिए सभी को, सारे बच्चों को क्लास में जोड़ लीजिए ताकि सही बच्चे आज एग्जाम के लिए एकदम गर्दा उड़ा दें। चलिए फटाफट से एकदम आंसर लगाएं। चलिए बिल्कुल जबरदस्त आंसर लगाए हैं। राइट आंसर क्या होगा? भरत जी श्रीवास्तव। एक एक बच्चे, क्या बात है। मलियज का पूरा नाम था भरत जी श्रीवास्तव। नेक्स्ट देखेंगे, परगीत और समाज किस विद्या की रचना है? परगीत और समाज कौन सी विद्या की रचना है? आलोचनात्मक निबंध, जीवनी, आत्मकथा, है ना। राइट आंसर लगाएंगे बच्चे। सही जवाब क्या होगा? परगीत और समाज किस विद्या की रचना है? परगीत और समाज किस विद्या की रचना है? चलिए बहुत अच्छे, एकदम कमाल का आंसर लगाए हैं, है ना। क्या है ये? आलोचनात्मक निबंध है ना। बहुत जबरदस्त, एकदम धुआं धुआं कर दिए। राइट आंसर की बात है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखो। अरे बच्चा लाइव चैट में क्यों हिंदू मुस्लिम करते हो, है ना। मरने के बाद सबको कर्म का हिसाब देना पड़ता है, धर्म का हिसाब नहीं देना पड़ता है कि कौन से धर्म से हो, है ना। क्या कर्म करके आए हैं तो कर्म अच्छा कीजिए, धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, है ना। स्टूडेंट होकर ये सब करते हुए अच्छा लगता है। तुम में और दंगाई में क्या फर्क रह जाएगा, पढ़े लिखे और अंगूठा छाप में। चलिए अब आंसर लगाएंगे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? बहुत अच्छे, कर्म प्रधान, है ना। इसमें कर्म की प्रधानता है। ए के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, एकदम धुआंधार कर दिए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे, राइटर कौन है बच्चा? गुलेरी साहब, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? पूछा क्या गया है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, राजेश्वर, मोहन राकेश। सही जवाब क्या होगा? चलिए अब आंसर लगाएंगे बच्चा फटाफट तरीके से। राइट आंसर क्या होगा? सिपाही की मां, सिपाही की मां। चलिए बहुत अच्छे, एकदम गर्दा उड़ा दिए सभी। सिपाही की मां क्या है? एकांकी है। सिपाही की मां एकांकी है। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा? मोहन राकेश। चलिए बहुत अच्छे, डी के साथ गए हैं मोहन राकेश। चलिए जबरदस्त। नेक्स्ट देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि के, है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि के, है ना, माता पिता कौन है? चलिए अब आंसर लगाएंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता, मैंने कई बार बताया इसका आंसर गलती नहीं करना। चलिए बहुत अच्छे, मेहत, अमित, एक्स गेमिंग, नैन्सी, सूरज 340। चलिए बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे। देखिए राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर है मकुंदी देवी एवं छोटन लाल, है ना। बहुत अच्छे, ए के साथ गए हैं, बहुत जबरदस्त। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या पूछा है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? पूछा है क्या कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था?
28 सितंबर 1950, 28 सितंबर 1907, सी या डी। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे बच्चे। राइट आंसर क्या होगा? भगत सिंह का जन्म पूछा गया है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। चलिए एकदम रगड़ के आंसर कीजिए, फालतू चीजों पे एकदम ध्यान नहीं देना है बच्चे। लाइव चैट शुरू होने से पहले मैं कुछ का चैट पढ़ रहा था, ये अच्छा नहीं लगता है स्टूडेंट को, है ना, इस सब में नहीं पढ़ी। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है 28 सितंबर 1907, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि अभी से इस सब में इंटरेस्ट लोगे ना तो आगे जाकर गलत रास्ते पे चलोगे और किसी दिन जेल में जाकर अपने आप को सोच रहे होगे कि मैंने क्या कर दिया। सदा नीरा किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा, गंडक, गोदावरी या यमुना? है ना, 3 सब चीजों में इंटरेस्ट लेना बंद कीजिए, अपने कैरियर पे इंटरेस्ट दिखाइए कि आपको कैरियर में क्या करना है। चलिए आप फटाफट से आंसर करें बच्चे। सही जवाब किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है? तो याद रखेंगे कौन सी नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो सही जवाब है क्या? गंडक नदी, है ना, बी के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त, गंडक नदी को, है ना। नेक्स्ट देखो, धांगड़ शब्द का ओराव भाषा में क्या अर्थ है? धांगड़ शब्द का ओराव भाषा में क्या अर्थ है? भारे शरीर का आदमी, हल्के शरीर का आदमी, भारे का मजदूर या लंगड़ा शरीर वाला? चलो बच्चे अब इसका आंसर लगा दो फटाफट, एकदम कमाल। सही जवाब क्या होगा? धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भारे का मजदूर, है ना। और कहां से आया था ये धांगड़? दक्षिण बिहार, छोटा नागपुर। अब भले ही छोटा नागपुर झारखंड में पड़ता है, लेकिन उस समय वो बिहार का पार्ट था। नेक्स्ट देखेंगे, चंपारण में गांधी जी की चमत्कार की कथा किसने लिखी? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्ण या सरदार पटेल? पूछा है चंपारण में गांधी जी की जो चमत्कार की कथा है वो किसने लिखी? चलिए एकदम रगड़ के आंसर करते रहे बच्चा। सही जवाब क्या होगा? तो कौन लिखे थे? बिल्कुल राइट आंसर है राजेंद्र प्रसाद लिखे थे, है ना। बी के साथ गए हैं, एकदम बल्ले बल्ले कर दिए। नेक्स्ट देखो बच्चा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? अब इनका नाम बताइएगा, इनकी वाइफ कौन थी? प्रभावती देवी, श्यामावती देवी, रत्नावली या दमयंती देवी? चलिए इसका फटाफट से आंसर लगा दें। सही जवाब क्या होगा? अब इसमें रगड़ के आंसर कर दो। चलिए अब इसमें रगड़ के आंसर करें बच्चे। सही जवाब क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, एकदम कमाल का आंसर है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम फटाफट? प्रभावती। मैंने बताया था जया प्रभा, जैसे जया पर्दा से, है ना, जया पर्दा से याद रखना है जया प्रभा, जया और प्रभा की जोड़ी, है ना, जयप्रकाश नारायण। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है, ए के साथ गए हैं, बिल्कुल कमाल किए। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, करबक शीर्षक कविता कौन लिखे हैं? करबक के राइटर कौन हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या जायसी? है ना, पूछा है बच्चा कि करबक के राइटर बताइए कि करबक के राइटर कौन है। तो करबक लिखा गया है किनके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो प्रेम के पीर थे, ये भी याद रखना है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ गए, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट देखो, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा कवि हैं? संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी या मैथिली? सूरदास किस भाषा के कवि है बच्चा? आप इसमें रगड़ के आंसर कर दीजिए कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। चलिए फटाफट से एकदम आंसर लगाइएगा, सूरदास किस भाषा के कवि हैं। चलिए फटाफट से आंसर लगाएं, सूरदास किस भाषा के कवि हैं। देखो सूरदास की बात करें तो सूरदास जो है वो ब्रज भाषा के कवि थे, है ना, ब्रजभाषी, एकदम याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। और सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, है ना। सूरदास के गुरु कौन थे बच्चा? वल्लभाचार्य, एकदम याद रखना है सारे सवाल को। नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? छत्रसाल दशक के रचनाकार तुलसीदास, जायसी, भूषण या नाभादास? चलिए आप फटाफट से आंसर लगाएंगे।
छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? चलो अब इसमें रगड़ के आंसर कर दो, सही जवाब क्या होगा? छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? चलिए बहुत अच्छे। छत्रसाल दशक किनके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखेंगे भूषण के द्वारा लिखा गया है ना? किसके द्वारा लिखा गया है? भूषण के द्वारा। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, वो छपय होता है ना? छपय जो लिखा गया है वो नाभादास के द्वारा लिखा गया है ना? और छत्रसाल दशक जो लिखा गया है वो लिखा गया है भूषण जी के द्वारा। ठीक है, याद रहेगा। नाभादास नहीं, नाभादास छपय लिखे हैं, है ना? घबराना नहीं है। नेक्स्ट देखो, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन थी? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली हिंदी या मगही? जयशंकर प्रसाद की भाषा पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी। चलिए अब इसका फटाफट से आंसर लगाएंगे बच्चे, सही जवाब क्या होगा? चलिए जयशंकर प्रसाद की बात करें तो जयशंकर प्रसाद कौन सी भाषा का यूज करते थे? तो वो खड़ी बोली हिंदी का यूज करते थे, है ना? राइट आंसर की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी, बिल्कुल जबरदस्त आंसर लगाए। चलिए बहुत अच्छे, एकदम कमाल कर दिए। नेक्स्ट देखें अगला सवाल। अगला सवाल जो पूछा गया है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता के कवि कौन है? अब इसका आंसर लगाइएगा, सही जवाब क्या होगा? तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता कवि जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला या सुमित्रा नंदन पंत। चलिए अब इसका आंसर लगाएं बच्चे। इस 17 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। राइट आंसर की बात करें तो जयशंकर प्रसाद। एक एक बच्चे कमाल का आंसर लगा रहे हैं। जयशंकर प्रसाद, क्या बात है। KR गुरु एकदम गर्दा उड़ा दिए। नेक्स्ट देखो, हेनरी लेपोज कहाँ के रहने वाले थे? पूछा क्या गया है बच्चा, हेनरी लेपोज कहाँ के रहने वाले थे? चीन के, रूस के, फ्रांस के या कांगो के? हेनरी लेपोज कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे कहाँ के? कांगो अफ्रीका के, है ना? बहुत अच्छे, जबरदस्त। ऑप्शन नंबर डी, कांगो अफ्रीका के साथ गए, एकदम धमाल मचाए हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल पूछा है क्या, कवि भूषण को भूषण की उपाधि कौन दिया था? कवि भूषण साहब को भूषण की उपाधि किसने दिया? छत्रसाल, शिवाजी, राजा रुद्रशाह या औरंगजेब? है ना? चलिए अब रगड़ के आंसर कर दे बच्चे, सही जवाब क्या होगा? कवि भूषण को भूषण की उपाधि कौन दिए थे? तो याद रखेंगे कि भूषण की उपाधि दिया गया था राजा रुद्रशाह के द्वारा, है ना? बच्चे एकदम देखो, अगर आप लोग बात करते हैं उस वजह से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, तो कृपया करके क्लास के टाइम में बात ना कीजिए, है ना? क्यों बात कर रहे हो? 8 दिन 10 दिन भी नहीं बचा है, 22 जनवरी आज हो गया, 6-7 दिन बचा हुआ, अभी भी बातें करना है। अधिनायक कैसी कविता है? श्रृंगारिक, व्यंग्यात्मक, ऐतिहासिक या उपदेशात्मक? अधिनायक कैसी कविता है? चलिए रगड़ के आंसर करेंगे। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे बच्चे। देखो अधिनायक कैसी कविता है बच्चा, तो राइट आंसर की बात करें तो अधिनायक जो है याद रखिएगा व्यंग्यात्मक कविता है ना? कैसी कविता है? व्यंग है ये, व्यंग्यात्मक। बी के साथ गए, जबरदस्त आंसर। नेक्स्ट देखो, जूठन के हेडमास्टर कौन है? जूठन के हेडमास्टर कौन है? कालीराम, ख्यालीराम, दलीराम या हुलासीराम? है ना? अब सबसे पहले याद रखिएगा जूठन है क्या बच्चा? तो जूठन है आत्मकथा। जूठन क्या है? आत्मकथा है ना? लिखा किसके द्वारा गया है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। और इसके हेडमास्टर की बात कर ले तो हेडमास्टर कौन है? कालीराम, है ना? एक के साथ गए, बिल्कुल जबरदस्त आंसर है कालीराम। नेक्स्ट देखो, जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं?
जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? महामनीषी, तपस्वी, दूसरे बुद्ध या सुकरात? तो जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? इनका संबंध शिक्षा से है, तो ये किस रूप में देखे जाते हैं? तो याद रखेंगे महामनीषी, है ना। राइट आंसर ए के साथ गए हैं, कमाल कर दिए हैं। चलिए, आई एम न्यू स्टूडेंट। चलिए, अब नए पुराने सबका स्वागत है, क्योंकि अब तो क्लास खत्म होने वाली, 6 दिन 7 दिन तो बचा हुआ एग्जाम में, है ना। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे? धर्मयुग, सारिका, आलोचना या आजकल? नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक रहे थे बच्चा? तो याद रखेंगे, नामवर सिंह जो संपादक रहे थे वो आलोचना के संपादक रहे थे। किसके संपादक रहे थे? आलोचना। सी के साथ गए। चलिए, बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट देखो बच्चा, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य बताइएगा किसे कहते हैं? विद्यापति को, सूरदास को, तुलसीदास को या कबीरदास को? हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है सूरदास को, है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो एक कमेंट करके बताना कवियों का कवि कौन है, बताइए किसको याद है कवियों का कवि, बताना जरा। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे। चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के रचयिता, चांद का मुंह टेढ़ा कविता संग्रह के रचयिता कौन है? 25। अरे बाप रे, देखते हुए आंसर मार दिया आप लोग। गजानन माधव मुक्ति बोध, बहुत अच्छे, कमाल किए हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, जबरदस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। चलिए अगला सवाल देखेंगे। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 26। इत्यादि, देखिए इत्यादि का क्या होगा? इति जो आदि, है ना। बी के साथ जितने बच्चे गए हैं एकदम बवाल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट अगला सवाल देखोगे, क्वेश्चन नंबर 27। गायक शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। गे जोड़ अक, गए जोड़ अक, ग जोड़ अक या गा जोड़ अक? गायक, चलिए गायक का क्या हो जाएगा? 27, बहुत अच्छे, गए जोड़ अक, है ना। बी के साथ गए, चलिए बिल्कुल जबरदस्त है। नेक्स्ट देखो, परमार्थ का संधि विच्छेद, परमार्थ का संधि विच्छेद, परमार्थ, परमार्थ का संधि विच्छेद, परम जो अर्थ, पर जो अर्थ, सी या डी? तो परमार्थ का क्या होगा? बहुत अच्छे, ए के साथ जा रहे हैं जितने बच्चे, सभी कमाल कर दिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलो बहुत अच्छे बच्चे, ऐसे ही धमाल मचाते रहिएगा। विद्यार्थी का संधि विच्छेद बताना जरा, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है? विद्यार्थी, विद्या जो अर्थी, है ना, कमाल कर दिया। ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं, एक एक बच्चे, जबरदस्त। विद्या जो अर्थी, चलिए बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर बी, एकदम धमाल मचाए। दुर्गम शब्द का विलोम पूछा है। दुर्गम, दुर्गम शब्द का विलोम क्या होगा? आगम, सुगम, अलभ्य या अगम? दुर्गम शब्द का उल्टा, दुर्गम। 30 नंबर क्वेश्चन। दुर्गम मतलब होता है मुश्किल और सुगम मतलब होता है आसान, है ना। चलिए बिल्कुल बी के साथ गए हैं, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो बच्चा, अनुकूल का उल्टा क्या होगा? अनुकूल का उल्टा पूछा गया है। अब इसमें आंसर लगाएंगे कि अनुकूल का उल्टा क्या होता है? प्रतिकूल, व्याकुल, माकुल या अतिकूल? चलिए बहुत अच्छे, अनुकूल का क्या हो जाएगा? व्याकुल नहीं बच्चा, प्रतिकूल। क्या बात है, एक के साथ गए आज, एक एक बच्चे एकदम जोश में है, एकदम शानदार आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। अब देखो, आरोही का उल्टा क्या होगा? आरोही शब्द का विलोम पूछा है। आरोही, अवरोही, बटरोही, निर्मोही या चढ़ाव? आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इसका उल्टा होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी अवरोही, घटते हुए क्रम में, है ना। ए के साथ गए हैं, बहुत अच्छे, कमाल कर दिए। चलिए बिल्कुल जबरदस्त आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, विराग शब्द का उल्टा क्या होता है? विराग शब्द का उल्टा क्या होता है? मोह, अनुराग, सुराग या राग? तो विराग मतलब होता है जिसके दिल में कोई मोह, ममता, कोई प्यार ना हो, उसको बोलते हैं विराग।
और जिसके मन में प्यार हो, प्रेम हो, ममता हो, उसको क्या बोलते हैं? अनुराग। तो विराग का उल्टा हो जाएगा अनुराग। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, बिल्कुल जबरदस्त। आंखों का तारा, चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे। आंखों का तारा का सही जवाब क्या होगा? दुश्मन होना, मित्र होना, प्रिय होना, या ऑप्शन नंबर डी प्रिय होना, है ना? प्रिय होना। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है प्यारा होना। आंखों का तारा होना मतलब प्यारा होना। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे एक माँ बाप के लिए बच्चे क्या होता है? उनकी आंखों का तारा, राज दुलारा, राज दुलारी, यानी बहुत प्यारा। ऊंटों के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, लंबा होना, कम देना, अधिक खाने वालों को कम खुराक, या अधिक भोजन। तो ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ बताना है। ऊंट में मुंह के जीरा का सही जवाब क्या होगा? इसका मतलब होता है बहुत कम देना, ना के बराबर देना, कम देना, है ना? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, कान काटना। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कटखना देना, चतुर होना, मूर्ख होना, या विनम्र होना। तो कान काटना मतलब होता है जो कान काटते हैं उसे क्या बोलते हैं? कनिंग पर्सन, यानी धूर्त बनाने वाला आदमी। बहुत चालू है, बहुत चतुर है ना? राह चलते बेच देगा, उसी को बोलते हैं कान काट लेगा। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है, चतुर होना, ऑप्शन नंबर बी, है ना? कनिंग पर्सन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। घी के दिए जलाना का मुहावरे का अर्थ बताएंगे। समृद्ध होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, दुखी होना, या भयभीत होना। चलिए 37 में कमाल कर दो बच्चा, सही जवाब क्या होगा? बहुत अच्छे, खुशी व्यक्त करना, है ना? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खुशियां मनाना, प्रसन्नता व्यक्त करना। बी के साथ गए। चलिए बहुत अच्छे किरण, नीरज, बहुत अच्छे जीटिक्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल क्या पूछा है, फटाफट तरीके से राइट आंसर लगाएंगे। नगर शब्द का विशेषण, नगर का विशेषण क्या होगा? नगरीय, नागरिक, नगरवासी, या नगर। नगर का विशेषण, तो नगर का विशेषण क्या होगा? नगरीय, नागरिक, या नगरवासी। चलिए बहुत अच्छे, नागरिक के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, ये कौन सा ऑप्शन है जी? आप झूठ बोले कि किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है। क्लास करने आओ कि प्रिंस तोमर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने के आए हो? झूठ बोले बॉयफ्रेंड नहीं है, जाइए जान दे दीजिए, सच बोल देगा बच्चा। रंग शब्द का विशेषण क्या होता है? चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे। 39, चलिए 39 का आंसर, रंग का विशेषण क्या होगा? बहुत अच्छे, रंग से बनेगा रंगीन। चलिए कमाल कर दिए। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे, पत्थर शब्द का विशेषण। आजकल का बच्चा सब ठीक से पैंट से फुल पैंट में नहीं आता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करने लगता है ना? चलिए पत्थर शब्द का विशेषण क्या होगा? चलिए पत्थर का आंसर लगाएंगे। पत्थरबाज होगा, पथरीला होगा, पत्थर दिल होगा, या पहाड़ी होगा। चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छे, पत्थर का क्या हो जाएगा? पथरीला हो जाएगा, है ना? बी के साथ गए। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो अगला सवाल। भारत का विशेषण, भारत का विशेषण क्या है? भारतीय, 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 या अभारत। चलिए 41 का रगड़ के आंसर करेंगे, सही जवाब क्या होगा? चलिए 41, बहुत अच्छे, भारत शब्द का विशेषण भारतीय, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं। चलिए क्या बात है, ऑप्शन नंबर ए। आज के जमाने में पॉकेट में पैसा रहे या ना रहे, है ना, जीएफ बीएफ खोजते फिरेगा, पर्स में 1 रुपया नहीं, है ना, हाथ में 2 हाथ चाहिए। पहले पर्स में 2 रुपया कर लो ना, उसके बाद हाथ में हाथ खोजते रहना। का खिलाओगे आए? खाली फोने पे बात करोगे? घूमे फिरे कैसे जाओगे? पापा से पॉकेट से पैसा मार के, चुरा के क्या करोगे? जीव जंतु शब्द कौन समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, या द्वंद्व। अब देखिए यहां पे डैश लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है तो क्या होगा? द्वंद्व समास होगा, है ना? डी के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे,
द्वंद्व समास। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, नीलांबर शब्द कौन समास है? नीलांबर कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्विगु। नीला हो जिसका अंबर, नीलांबर मतलब क्या हो गया? नीला हो जिसका अंबर। चलिए 43 का कमाल का आंसर लगाएंगे, राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट से आंसर करिए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 43, कर्मधारय समास। नीला हो जिसका अंबर उसको क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। चलिए बहुत अच्छी। नेक्स्ट देखो, भरपेट शब्द कौन समास है? भरपेट कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या द्विगु। भरपेट की बात की गई है, भरपेट कौन समास है? 44 में रगड़ के आंसर करो। भरपेट कौन सा समास हो जाएगा बच्चा? बहुत अच्छी, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए। चलिए गर्दा उड़ा दिए। नेक्स्ट देखो, चिरीमार कौन समास है? एक एक प्रश्न अच्छे से देखना है बच्चा, है ना। एग्जाम बहुत पास है, इसलिए टाइम पास नहीं करना है, एग्जाम पे फोकस कीजिए, है ना। क्लास में टाइम पास करोगे तो लाइफ टाइम पास हो जाएगा, फिर कोई साथ नहीं देगा। चलिए आंसर लगाएंगे, चिरीमार शब्द कौन समास है? ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 46, सभा कौन सा लिंग है? सभा शब्द कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या ऑप्शन नंबर डी। सभा कौन सा लिंग होता है? बताओ जरा। तो सभा है स्त्रीलिंग, सभा हो रही है, सभा संपन्न हो गई, सभा होने वाली है ना। सभा यानी क्या? मीटिंग, और मीटिंग क्या है बच्चा? स्त्रीलिंग है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताओ जरा, जल का लिंग बताइए, जल का लिंग क्या होता है? जल का लिंग बताना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या ऑप्शन नंबर डी। जल का लिंग क्या है? 47। चलिए बहुत अच्छे, तो जल का लिंग है स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, ऑप्शन नंबर बी कमाल कर दिए। नेक्स्ट देखो, दल का लिंग बताइए, दल, दल का लिंग क्या होगा? कोई भी दल हो, चाहे वो कांग्रेस दल हो, है ना, राजद हो, जदयू हो, बीजेपी हो, कोई भी दल हो, दल वो पार्टी, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो क्या है? स्त्रीलिंग है ना। कोई भी दल क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर बी। जैसे भाजपा हार गई बोलते हैं, भाजपा हार गया नहीं बोलते, समझ रहे हो। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, भाजपा जीत गई, नॉट भाजपा जीत गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, रुमाल शब्द कौन लिंग है? रुमाल स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या ऑप्शन नंबर डी। तो रुमाल शब्द क्या होगा बच्चा? रुमाल पुल्लिंग हो जाएगा, है ना। बी के साथ गए, एकदम बवाल किए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, उपवन में उपसर्ग बताइए कि उपवन में उपसर्ग क्या होता है? ए बी सी या डी। उपवन, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के शुरुआत में लगकर उसका अर्थ बदल दे, वही उपसर्ग कहलाता है। यह अकेला बंद था, अकेले चुपचाप बंद था, उसके आगे आके बोल दिया चलो हम दोनों साथ हो जाए, तो क्या बन गया? उपवन बन गया। और जो इसका साथी है वो क्या है? उप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, ईमान, ईमान में उपसर्ग पूछा गया है, तो मान जो है वो अकेले था, इसके रास्ते में ई आ गया, बोला हम तुमसे आगे बैठेंगे, चलो आगे दोनों साथे बैठने लगा, तो दोनों को एक दूसरे से कुछ हो गया, दोनों मिल गया, ईमान हो गया। जो आगे था वो क्या है? उपसर्ग हो गया, और जो पीछे था वो क्या है? प्रत्यय हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, सुकर्म में उपसर्ग बताइए जरा, सुकर्म में उपसर्ग क्या है? सुकर्म में कर्म अकेले बच्चा था, है ना, उसके आगे वो जुड़ गया सु नाम के, तो बोला चलो दोनों मिलके एक हो जाए, तो सुकर्म बन गया। और जब सुकर्म बन गया तो आगे वाला था वही तो उपसर्ग होगा, तो राइट आंसर है ए के साथ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, प्रकाशित में प्रत्यय बताइए कि प्रकाशित में प्रत्यय क्या होगा? इत होगा, इत होगा, सित होगा या त होगा। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे, राइट आंसर क्या होगा? 53। चलिए 53 में एकदम धमाल मचा दो। इसमें प्रकाश नाम का एक लड़का था, है ना, उसके बगल में आके इत बैठ गई, दोनों मिलकर प्रकाशित हो गए, तो वही इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे,
नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, पठनीय में प्रत्यय बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर, पठनीय में प्रत्यय क्या होगा? 54 में रगड़ के आंसर करो, है ना। पठ नाम का लड़का था, उसके साथ आके बैठ गई अनीय, जब ये अनीय बैठ गई थी पठ से क्या हो गया? पठनीय हो गया, है ना। अनीय जो हो गई वो क्या है? प्रत्यय हो गया। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, बिल्कुल जबरदस्त आंसर लगाए हैं। नेक्स्ट देखो, पंकिल, पंकिल में प्रत्यय पूछा है कि पंकिल में प्रत्यय क्या होगा? 55, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पंक नाम का लड़का था, उसके साथ आके बैठ गई इल, है ना, तो ये हो गया पंकिल, जो बैठ गई वो हो गई क्या? प्रत्यय, है ना। राइट आंसर की बात करें डी हो गया। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, काल के कितने भेद होते हैं? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस पूछा है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? तो काल 3 प्रकार का होता है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सी के साथ गए, चलिए बहुत अच्छे, जबरदस्त। नेक्स्ट देखो, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर भैया संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 6 प्रकार की? अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की, है ना, पांचों, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट देखो, हमेशा रहने वाला, जो हमेशा रहे, शाश्वत, सनदा, समसायिक या पार्थिव? जो हमेशा रहने वाला हो उससे बोलते हैं शाश्वत है ना। राइट आंसर की बात करें तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो, जिसे सब कुछ पता हो, वो क्या होगा? आज्ञे, सर्वज्ञ, सुदर्शन या सुग्रीव? तो जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं सर्वज्ञ, सब चीज जानता है ना, सर्वज्ञ। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ गए, एकदम बवाल कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो अगला सवाल, जो ईश्वर में आस्था रखता हो, ईश्वर में विश्वास करता हो, क्योंकि दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, गॉड को नहीं मानते, वो मानते हैं। तो जो मानते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो मानते हैं उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत अच्छे है, जो नहीं मानते उसे नास्तिक। नेक्स्ट देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत लिखा है, और ये साहित्य की कौन सी विद्या है? एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या ललित निबंध? चलिए 61, तो क्या है? बालकृष्ण ललित निबंध है ना। चलिए बहुत अच्छे, डी के साथ क्या है, गर्दा उड़ा दिए हैं। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था भैया? जेपी साहब को कौन सा पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, राजेंद्र शिखर पुरस्कार या भारत रत्न? देखिए ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो ऑप्शन के अनुसार इनको भारत रत्न मिला था, लेकिन मरने के बाद मिला था। यह अवार्ड इन्हें मरणोपरांत मिला था, है ना, मरने के बाद मिला था, याद रखिएगा। कब मिला था बच्चा? 1998 में मिला था। और इन्हें एक और अवार्ड मिला था समाज सेवा के लिए, मैग्सेसे भी मिला था। समाज सेवा के लिए इन्हें मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, और ये मिला था 1965 में, ठीक है। तो सब कुछ याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दिनकर को, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लिए मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर की डायरी, बटल पीपल या अर्धनारीश्वर? इनके बारे में याद रखना है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, है ना। किसके लिए बच्चा? संस्कृति के लिए, 4 अध्याय के लिए, ठीक है। चलिए गर्दा। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ से लिया गया है? 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ से लिया गया है? रोज, हंसते हैं मेरा अकेलापन, अर्धनारीश्वर या तिरिच?
तो भैया ये कौन से पार्ट से लिया गया है? यह गैंग्रीन यानी रोज से लिया गया है ना। ए के साथ क्या है? कमाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखो। केवल कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है, कौन से पार्ट से लिया गया है? केवल कष्ट सहकर देश की सेवा होती है। ओ सदा नीरा, सिपाही की मां, एक लेख और एक पत्र, या उसने कहा था। 65 में अगर क्या आंसर कर ले बच्चे, तो केवल कष्ट सहकर देश की सेवा होती है, सिपाही की मां, ऑप्शन नंबर बी। चलिए गर्दा उड़ा दिए। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। परंपराशील नाट्य किसने लिखा? परंपराशील नाट्य के राइटर कौन है? परंपराशील नाट्य के राइटर जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बच्चा याद रखिएगा, परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? तो इसे लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर साहब, है ना। कौन लिखे हैं बच्चा? याद रखिएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा था। बहुत अच्छे, ए के साथ गए हैं। नेक्स्ट देखो, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? मोहन राकेश जो राइटर हैं उनका जन्म पूछा है कि उनका जन्म कब हुआ? 1927, 1926, 1925 या 1901। चलिए बच्चा अब इसका आंसर लगाएंगे। मोहन राकेश का जन्म बहुत अच्छे 1925 ईस्वी में हुआ था। एकदम कमाल का आंसर लगाए हैं। सी के साथ जितने बच्चे गए हैं सभी ने जबरदस्त आंसर किया है। नेक्स्ट देखो, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? दूसरी परंपरा की खोज के राइटर कौन है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, रामविलास शर्मा, जे कृष्णमूर्ति। चलिए 68 में अगर क्या आंसर करें, सही जवाब क्या होगा बच्चा, है ना। तो दूसरी परंपरा की खोज की पुस्तक कौन लिखे थे? तो याद रखिएगा सही जवाब है नामवर सिंह लिखे थे, है ना। राइट आंसर क्या होगा? नामवर सिंह। चलिए बहुत अच्छे, एक के साथ गए, गर्दा उड़ा दिए। नेक्स्ट देखो, मलिक मोहम्मद जायसी के जो पिताजी थे वह कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी के पिताजी पूछा गया है। अब इसका आंसर लगाइएगा बच्चा, राइट आंसर क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, मलिक शेख ममरेज। चलिए बिल्कुल गर्दा उड़ाए हैं। नेक्स्ट देखो, आखिरी कलाम के रचयिता, आखिरी कलाम कौन लिखे थे? आखिरी कलाम जयशंकर प्रसाद, निराला जी, जायसी जी, या कबीर दास। आखिरी कलाम के राइटर कौन थे? 70 में धुआं धुआं कर दो एकदम। मलिक मोहम्मद जायसी। चलिए बिल्कुल राइट आंसर लगाए हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। जितने बच्चे गए हैं जबरदस्त आंसर है बच्चा आपका। और अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा, है ना। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? रामानंद दास, रामानुचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य, या रामानंदचार्य। तो जैसे ही सुर आ जाए, जब दिखे सुर, तो आपको करना है बल्ले बल्ले, है ना। राइट आंसर क्या हो गया? महाप्रभु वल्लभाचार्य, है ना। सी के साथ गए। चलिए गर्दा। नेक्स्ट देखो, तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारण से किया? किस कारण से घर का परित्याग कर दिए? पत्नी में आसक्ति से, पत्नी की फटकार से, पत्नी की प्रेम से, या पत्नी की आगार प्रगाढ़ प्रेम से। 72। चलिए बहुत अच्छे, बी के साथ गए, एकदम जबरदस्त आंसर लगा दिए। ठीक है, देखो तुलसीदास जी देखो घर छोड़ना पड़ गया था, और तुम लोग जो है लाइव चैट में आके खोजते रहते हो। जब मिल जाएगी ना तो वही पता होगा, जो सर पे जो बाल है ना वो गिरने लगेगा और धीरे धीरे गंजा हो जाओगे, है ना। चलिए आंसर लगाएंगे। भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करेगा, ये किस कवि ने कहा? सूरदास, मीराबाई, नाभादास, या जायसी। किस कवि ने ऐसा कहा? तो राइट आंसर क्या है? भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म करेगा, ये किस कवि ने कहा है बच्चा? तो राइट आंसर याद रखिएगा, नाभादास ने कहा है ना। ऑप्शन नंबर सी के साथ गए। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, भूषण जी की भाषा कौन सी थी? भूषण जी कौन सा भाषा बोलते थे? ब्रज भाषा, भोजपुरी, मैथिली, या मगधी। तो भूषण जी कौन सी भाषा बोलते थे? तो राइट आंसर लगाइएगा, सही जवाब है ब्रजभाषी, ऑप्शन नंबर ए, ब्रजभाषा।
ब्रजभाषी कहाँ के लोगों को बोला जाता है? वृंदावन को। वृंदावन कहाँ है? मथुरा में है। मथुरा कहाँ है? यूपी में, है ना। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार कौन है? जय शंकर प्रसाद, मोहन राकेश, देवनाथ शर्मा या भारतेंदु हरिश्चंद्र? चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार, चलिए याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार हैं जय शंकर प्रसाद। एक एक प्रश्न बच्चे याद रखिएगा। जो बच्चे अभी लाइव में जुड़े हैं, शुरू से एकदम एक एक क्वेश्चन रगड़ के याद कर लीजिए, है ना। लाइन को यहां से खींच के यहां ले जाइए, ठीक है। नेक्स्ट देखो। किसकी रचना है? आज दिशाएं भी हंसती हैं, उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या सहजोबाई? ये क्या है? शोक गीत है, पुत्र वियोग से लिखा गया है और इसके राइटर कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म कहां हुआ था बताना जरा? निहालपुर में इनका जन्म हुआ था, है ना। क्लास में मैंने बता रखा है सब कुछ, ठीक है। सी के साथ गए, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। गजानन मुक्ति बोध की रचना कौन है? गजानन मुक्ति बोध की रचना कौन सी है? हार जीत, जन जन का चेहरा, गांव का घर या अधिनायक? माधव मुक्ति बोध की रचना कौन है बच्चा? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, है ना। जन जन का चेहरा एक। चलिए बिल्कुल राइट आंसर है, बी के साथ गए हैं, एकदम कमाल कर दिए, है ना। नेक्स्ट देखो अगला सवाल। दूध शब्द कौन संज्ञा है? दूध, जूम कर दें, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। दूध शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? चलिए 78 में रगड़ के आंसर करें। तो आपको पता है जिससे हम नाप या तोल सके वह कौन सा संज्ञा हो जाता है? तो वो हो जाता है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना। चलिए बहुत अच्छे, सी के साथ गए हैं, गर्दा उड़ाती है। नेक्स्ट देखो। मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? 79। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक? मित्रता ये क्या है? हम फील कर सकते हैं, और जिसे हम फील करते हैं वह कौन सी संज्ञा होती है? वह भाववाचक संज्ञा होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट, सभा कौन सी संज्ञा है? सभा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि लिंग कौन है, तो स्त्रीलिंग है, लेकिन संज्ञा कौन सी है? तो सभा का मतलब मीटिंग, और मीटिंग का मतलब होता है कि ग्रुप, तो ग्रुप से पता चल गया समूहवाचक संज्ञा, है ना। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए। फरवरी कौन सी संज्ञा है? फरवरी, जनवरी, फरवरी, और ये क्या है? एक महीने का नाम है ना, महीने का नाम है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। ऊर्जा शब्द पर्यायवाची नहीं है। ऊर्जा किसका पर्यायवाची नहीं है? देखिए ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? एनर्जी। एनर्जी को क्या बोलेंगे? स्फूर्ति आ गया है, शक्ति आ गया है, ओज आ गया है ना। आपूर्ति का उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो राइट आंसर है आपूर्ति, इसका पर्यायवाची नहीं है ना। बी के साथ गए, बिल्कुल जबरदस्त। नेक्स्ट देखो, ओठ चबाना। ओठ चबाना का मुहावरे का अर्थ बताइए। टोना करना, झाड़ फूक करना, क्रोध प्रकट करना या लालच करना? पापा गुस्सा होते तो क्या होते हैं? एकदम, है ना, ओठ से एकदम चबाने लगते हैं कि आज तो गर्दा उड़ा देंगे तुमको। नहीं पापा छोड़ दीजिए, अब से ना करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी, क्रोध प्रकट करना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। खून का घूंट पीना। खून का घूंट पीना मुहावरे का अर्थ? क्रोध प्रकट करना, गुस्सा पचा जाना, सी या डी? खून का घूंट पीना, गुस्सा को बर्दाश्त करना, है ना, बर्दाश्त करना। कहीं नौकरी कर रहे हैं, बॉस आके डांट रहा है, तो क्या करेंगे? बर्दाश्त करना पड़ेगा। जहां जवाब दे दिए तो फिर अगले दिन नौकरी से बाहर, और उसके बाद बीवी से झाड़ू खाइए। ऑप्शन नंबर बी, हाय राम केकरा से शादी हो के नहीं तो जब नौकरी छोड़ के चले गए।
हम तिलक लावा, हम जाची। चलिए, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। टेढ़ी खीर होना, चलिए अब आंसर लगाएंगे। कठिन कार्य, सरल कार्य, मामूली कार्य या शुद्ध भोजन। तो टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य होना, है ना। राइट आंसर क्या हो गया? कठिन कार्य, है ना, मुश्किल काम होना, टेढ़ी खीर। नेक्स्ट देखो, मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ बताइए। मुट्ठी में करना, मुट्ठी में करना। अब इसका आंसर लगाएंगे। भ्रम में रखना, मनमानी करना, बस में न रहना या बस में करना। सही जवाब क्या होगा? देखिए, मुट्ठी में करना का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी। सी नहीं, बस में करना, सॉरी, बस में करना। यहाँ पे बस में न रहना है, बस में करना, है ना, यानी अपने कब्जे में कर लेना। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अगला सवाल। एक बार शादी हो जाने जाइए, उसके बाद तो मम्मी बोलबे करेंगी कि बाप रे मेरा बेटा के मुट्ठी में कर ली है, एगो ताबीज पहना देते हैं इसको, कोई मुट्ठी में नहीं करेगा। एगो बीवी पहना देगी, एगो मम्मी को पहना देगी, दो गो ताबीज, गर्दन में मम्मी, हाथ में बीवी। लो, मम्मी से छुपा के, नहीं तो मम्मी बोलेगी अरे ससुराल वाला बांध दिया है। चलिए, हंसी खेल समझना मुहावरे का। चलिए 87 का आंसर लगाएंगे। हंसी खेल समझना, इसका मतलब होता है साधारण काम समझना। हंसी खेल मतलब साधारण काम, उसको वैल्यू नहीं देना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। लाजवाब कौन सा समास है? लाजवाब शब्द कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुव्रीहि। चलिए अब इसका आंसर लगाएंगे फटाफट तरीके से। 88 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए फटाफट आंसर लगाएंगे। हाँ, एक चीज होता है, अगर शादी हो जाए, अगर माँ की बेटी की शादी हो गई, उसका दामाद उसको घुमाए, तो हाँ मेरा दामाद बहुत अच्छा है, बहुत लायक है। अगर उसके बेटे की शादी हो जाए, वो अपनी सास को घुमाए, हाय रब्बा हम बेटा के लूट ले ले ससुराल वाला। लो, मतलब अपना दामाद करे तो बहुत अच्छा, और वही दूसरा के दामाद करे तो बहुत खराब। नेक्स्ट देखिएगा, तिरंगा शब्द कौन सा समास है? चलिए, ये मेंटलिटी वर्षों से चली आ रही है, चलती रहेगी। तिरंगा शब्द कौन समास है? द्विगु, द्वंद, तत्पुरुष या कर्मधारय। 89 का राइट आंसर लगाएंगे। सही जवाब क्या है? चलिए फटाफट से आंसर लगाएंगे। तिरंगा शब्द कौन समास है? तिरंगा। चलिए बहुत अच्छे, द्विगु समास है ना। ऑप्शन नंबर 1 के साथ गए हैं। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर 1। चलिए कमाल कर दिए। तिरंगा क्यों हो गया? तीन रंगा, जब गिनती आ जाता तो वो द्विगु समास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा अगला सवाल। चतुरानन शब्द कौन समास है? चतुरानन शब्द कौन समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष या व्ययी भाव। चलिए अब आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 90। चतुरानन, चतुर हो जिसके आनंद। चतुरानन मतलब क्या? चतुर हो जिसके आनंद। तो कौन सा समास हो जाएगा बच्चा? बहुव्रीहि समास, है ना। चलिए बहुत अच्छे, एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं। नेक्स्ट देखिए, रोग पीड़ित शब्द कौन समास है? रोग पीड़ित, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद या बहुव्रीहि। चलिए 91 में धमाल मचाइए, सही जवाब क्या होगा? रोग पीड़ित शब्द कौन समास है? चलिए बहुत अच्छे, कमाल का आंसर लगाए हैं, तत्पुरुष समास है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। आयात का उल्टा। आयात का मतलब होता है, आप लोग पढ़े होंगे समाज में, आयात निर्यात, है ना। आयात मतलब होता है मंगवाना। जैसे देश में आयात निर्यात होता है, दूसरे देश से सामान यहाँ मंगा रहे हैं, आयात हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। अपना देश का सामान दूसरे देश में भेज रहे हैं, निर्यात हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। तो वही चीज हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात, है ना। सी के साथ गए। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखो, नास्तिक शब्द का उल्टा। नास्तिक का उल्टा क्या होगा? आस्तिक, निरामिष, मांसाहारी या अल्पाहारी। तो मांसाहारी से क्या मतलब है ना। नास्तिक का उल्टा हो गया आस्तिक। नास्तिक मतलब जो भगवान को नहीं माने, और आस्तिक मतलब जो भगवान को माने, है ना। दो ही तो एक साने होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ओमा शब्द का विलोम क्या होता है? चलिए अब आंसर लगाएंगे।
और एक तरह के और आदमी होते हैं दुनिया में। एक आदमी होता है कि वो भगवान को मानता भी नहीं है, भगवान को नहीं मानता, लेकिन भगवान को नहीं भी मानता है। समझ रहे हो? कोई भगवान को नहीं मानेगा, वो बाबा जी को मानेगा। मेरे बाबा जी, बहुत लोग को देखे घर में भगवान जी का फोटो नहीं रहेगा, एगो बाबा जी का फोटो रहेगा, उसी को सब अगरबत्ती दिखाएगा। ऐसा भी होता है। चलिए, उमस शब्द का विलोम 94। बहुत अच्छे। उमस का क्या हो जाएगा? ठंड, है ना? एक के साथ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। गरीब शब्द का विलोम क्या होता है? गरीब शब्द का विलोम उद्योगपति, पूंजीपति, राजा या अमीर। गरीब का उल्टा, तो गरीब का उल्टा क्या होगा? अमीर। सीधा सी बात है, गरीब का उल्टा होता है अमीर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? चलिए 96 का आंसर लगाएंगे। जिसके सिर पे चंद्रमा हो, चंद्रशेखर, चंद्रेश, रजनीश या चंद्रप्रभा। चलिए 96 का फटाफट आंसर लगा। जिसके सिर पे चंद्रमा हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। चलिए अगला सवाल देखिएगा बच्चा। जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या कहते हैं? प्रभु, शंकर, बिना पानी या चक्रपाणी। जिसके हाथ में चक्र है वो क्या हो जाएगा बच्चा? चक्रपाणी हो जाएगा, है ना? चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी। ऑप्शन नंबर डी के साथ गए हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं। प्यार और शादी दोनों अलग चीज है। दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र क्या होता है? दत्तक पुत्र। संधि विच्छेद क्या होगा? 99। चलिए बहुत अच्छे। ज्ञानोजोल उदय, है ना? 99 का राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानजोल उदय। पुरुष जोर उत्तम। अभी कैरियर रिजल्ट है आपका, अभी रिजल्ट पे फोकस कीजिए।